जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आज के पवित्र वचन का हम विशेष भाग को पढ़ेंगे। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आज के असफियों के का यह दृष्टांत से लिया गया पवित्र सुसमाचार में यह भाग हमने अभी पढ़ा, जिसे हम अभी इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। लूक 19 verse 26। I tell you that to everyone who has, more will be given, but from the one who doesn't have, even what he has will be taken away। आज का पवित्र वचन में हम सुनते हैं कि जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा। ऐसा हम सुनते हैं। जैसे कि एक धनी व्यक्ति ने जो अपने तीनों असफियों को अपने अपने अंश दिए थे और उसी के अनुसार अंत में उन्हें लेखा लिया गया था। उसी प्रकार हमारे दिनचर्या के जीवन में प्रभु यीशु आज हमें आमंत्रित करते हैं कि हमें अपनी क्षमताओं को जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है उसे उपयोग करने को कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति को अच्छी बोली वचन का जो गुण दिया है उसे प्रयोग करने को कहते हैं प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाने के लिए। उसी तरह से हम देखते हैं कि किसी को खेलने का गुण दिया गया है, उसी प्रकार किसी को गाने का गुण दिया गया है। उन सारी क्षमताओं को प्रभु यीशु के लिए हमें प्रभु यीशु ने जो क्षमता दिया है उसे हमें इस्तेमाल करने को कहते हैं। The Lord is inviting us to reflect on our own life, and in this pavitra verse in this Bible we heard that I tell you that to everyone who has, more will be given. In this state, in this verse, we hear that who has, the more will be given. The quality that we have within us has to be implemented, practiced, and it should be for the greater glory of God, so that the talent what we have has to be practiced and it should be implemented well, so that the others who is in this world should be helped by you, and at the end of your life you would be rewarded for that. So the Lord is inviting all of us to do well in our life, to live a proper life and give the example that we Christians have a particular way of living, and the life that we got from God has to be fruitful in this world. Thanks be to God. सबों को धन्यवाद।